Watch 50 years ago, India conducted its first ever nuclear test. 50 years ago, India conducted its first nuclear test in Pokhran, code name Operation Smiling Buddha. With this, India had entered the League of Nations with nuclear capabilities. इस परीक्षण के बाद ही भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया था जिनके पास नाभिकीय क्षमता है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराए गए तो यह बात स्पष्ट हो गई थी कि अब दुनिया में वही महाशक्ति होगा जिसके पास परमाणु हथियार होंगे। और इसी की दौड़ में 1949 में ही रूस ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण पूरा कर लिया था। जब दुनिया की दो महान शक्तियों के पास इतने शक्तिशाली हथियार थे तो हम भी पीछे नहीं थे। हमने आजादी के बाद ही परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन कर दिया था इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए। हम भली भांति जानते थे कि यदि हमारे देश को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले देश की सुरक्षा पर काम करना होगा और इसीलिए परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। कहा जाता है कि हम परमाणु परीक्षण 1966-67 में ही कर लेते, लेकिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अकस्मात हुई मृत्यु, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हुई अकस्मात मृत्यु ने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिले कर दिया और 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हमने वो कारनामा करके दिखाया जिसको दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। इस परीक्षण के बाद अमेरिका और कई देशों ने हम पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए यह कार्य करने के लिए मजबूर था। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान के दो युद्ध हो चुके हैं, 1965 और 1971। इन तीन बड़े युद्धों ने हमें इस बात को तो सिखा दिया था कि यदि इस दुनिया में शांतिपूर्वक रहना है तो भी शक्तिशाली बनकर ही शांतिपूर्वक जिया जा सकता है। कमजोर व्यक्ति को शांतिपूर्वक जीने नहीं दिया जाता है। आप अपने आसपास देख सकते हैं, शांतिपूर्वक केवल वही जी सकता है जो शक्तिशाली है, पर जो शक्ति विहीन है उसको शांति का मतलब कमजोरी के रूप में देखा जाता है। इसलिए भारत सरकार ने बहुत अथक प्रयासों के बाद 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया जो काफी सफल रहा और दुनिया के उन देशों की सूची में भारत शामिल हुआ जिसके पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता थी। नो डाउट हमारी परमाणु नीति में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे, मतलब हम सीधे परमाणु हमला किसी पर नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारे ऊपर परमाणु हमले की धमकी दी जाए, हमारे ऊपर रासायनिक या बायोलॉजिकल हथियारों से हमले किए जाए या फिर किसी अन्य आधुनिक हथियार से हमले किए जाए जिसमें हमारे देश के जान मान की हानि होने का खतरा होगा, तो हम अपनी आत्मरक्षा करने के लिए इस हथियार का उपयोग भी करेंगे। और जरूरी हो जाता है जब दुनिया भर में एक प्रकार से हथियारों की होड़ मची हो तब आप केवल निशस्त्रीकरण के आधार पर बातें नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि निशस्त्रीकरण तभी संभव होगा जब सभी मिलकर इसके लिए तैयार होंगे। और दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार रखने वाले दो देश अमेरिका और रूस इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वास्तविक रूप में इतने कठोर और इतने बड़े हथियार की जरूरत दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, लेकिन क्या करें, जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय राजनीतियां, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं हथियारों के निर्माण को प्रेरित कर देती है। आइए एक खबर पर ध्यान देते हैं। जो नए विद्यार्थी है उन्हें मैं बता दूं कि हमारे देश में परमाणु हथियार सबसे पहले 18 मई 1974 को टेस्ट किए गए थे। परीक्षण कैसे किया जाता है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र में काफी गहराई के अंदर इस परमाणु बम विस्फोट को कंडक्ट कराया जाता है और उससे होने वाली हानि को जांचा जाता है। ये परीक्षण ऊपर नहीं किए जा सकते, समुद्र में इन परीक्षणों को करने की अनुमति नहीं है। इसलिए रेगिस्तान में एक तो बहुत ही कम आबादी या बिल्कुल भी आबादी नहीं रहती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी नहीं होती है, इसलिए वहां परीक्षण करना जैविक रूप से सही माना जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य देश द्वारा किया गया परमाणु हथियार का पहला परीक्षण था। एक्चुअल में संयुक्त राष्ट्र में 5 देशों को जो परमानेंट सीट आमंत्रित की गई है या आवंटित की गई है वे 5 है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इन पांचों के पास परमाणु हथियार है या परमाणु हथियार थे। इनके अलावा किसी ने भी परमाणु परीक्षण नहीं किया था। भारत पहला देश था जिसने परमाणु परीक्षण करके दिखाया था। 1962 में चीन के हाथों हुई हमारी बुरी हार ने हमारी जो भी एक रिस्पेक्ट थी दुनिया में वो डाउन कर दी थी। लेकिन इस परमाणु परीक्षण के बाद पुनः दुनिया में एक मैसेज गया कि हम अभी जिंदा है। इंडिया सक्सेसफुली डिटोनेट्स इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एट पोखरण, बिकमिंग द 6th नेशन टू डू सो। दुनिया का 6वां देश बना जिन्होंने ये काबिलियत करके दिखाई। 18 मई 1974 भारत के परमाणु परीक्षण की श्रृंखला में दूसरा परीक्षण मई 1998 में हुआ था। 1998 मई में हमने पुनः परीक्षण किया था, लेकिन इस बार जो परीक्षण हुए थे वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के थे।
हमने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जिसमें एक 11 मई और एक 13 मई का परीक्षण था। याद रखिएगा, इसमें एक तो परमाणु बम का परीक्षण था जो 1974 में किया गया था, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन बम या संलयन बम का परीक्षण था जो सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारक होता है। दुनिया में आज बहुत ही कम गिने चुने लोग हैं जिनके पास हाइड्रोजन बम है, इसमें भारत भी शामिल है। हाइड्रोजन बम का परीक्षण 1998 में पोखरण में जब सफलतापूर्वक किया गया, इस समय इसका नाम जो रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। इस समय अमेरिका ने उतने प्रतिबंध हम पर नहीं लगाए थे क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बेटर हो चुके थे। वही है कि अमेरिका केवल मौका परस्त देश है, जब उसे लगता है कि हमें जरूरत है इस पर्टिकुलर कंट्री की, तब उतना विरोध भी नहीं करता है। 1974 में उसके द्वारा बड़े स्तर पर जहां प्रतिबंध लगाए गए, 1998 में उतने प्रतिबंध नहीं लगाए, बल्कि 2 वर्ष के बाद बिल क्लिंटन ने यात्रा भी की थी भारत की। मतलब बिल क्लिंटन भी यात्रा के लिए आए थे अमेरिका के राष्ट्रपति परीक्षण के बाद। फलस्वरूप भारत परमाणु क्षमता संपन्न देश बन गया। यह दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि किया गया था। तब कलाम साहब की बड़ी भूमिका थी इसमें। परमाणु परीक्षण की आवश्यकता क्यों? देखो, परमाणु परीक्षण ये केवल इसलिए होते हैं ताकि प्रदर्शन किया जाए। शक्ति प्रदर्शन भू राजनीति में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। देखो, शक्ति परीक्षण करने का पहला तरीका होता है कि आप किसी देश पर हमला कर दीजिए जबरदस्ती, बगैर किसी कारण के उसे हरा दीजिए, नस्तोनाबूद कर दीजिए और दुनिया को मैसेज दीजिए कि हम जिसे चाहे कुचल सकते हैं, जैसे रूस और यूक्रेन, जैसे कि अमेरिका और वियतनाम, जैसे कि अमेरिका और अफगानिस्तान। यह शक्ति प्रदर्शन का पहला तरीका होता है जिसमें दुनिया भर को मैसेज कराया जाता है। दूसरा शक्ति प्रदर्शन का दूसरा तरीका होता है परमाणु बम का परीक्षण करिए, मिसाइलों की टेस्टिंग करिए और दुनिया को मैसेज दीजिए कि हमारे पास भी तैयारी है, हथियार है। जैसे हमारे समाज में पैसों का प्रदर्शन करने के तरीके क्या हैं? बहुत बड़ा बंगला बना दीजिए या फिर अपने बच्चे की शादी में बहुत पैसा खर्च करिए ताकि दुनिया को एक मैसेज दिया जाए कि हम किसी से कम नहीं है। बस प्रदर्शन प्रभाव भी वही है। वहां पर पैसों का प्रदर्शन है समाज में, यहां पर हथियार या शक्ति का प्रदर्शन है। तो शक्ति प्रदर्शन बहुत जरूरी हो जाता है अपने पड़ोसी और अपने शत्रु देशों को स्पष्ट करने के लिए कि आप देखें जरा किसमें कितना है दम। सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 के दशक के शुरुआत में प्रतिकूल सुरक्षा परिवेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ शक्ति संतुलन की आवश्यकता, भारत के विकास के लिए परमाणु शक्ति और ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना, क्योंकि हम परमाणु शक्ति केवल परमाणु बम के रूप में ही नहीं है बल्कि इससे हम बिजली भी बना सकते हैं और इससे बनने वाली बिजली में किसी भी प्रकार के CO2 एमिशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि यूरेनियम का विखंडन होता है या हाइड्रोजन का संलयन होता है। भारत की परमाणु नीति 2003 में डिक्लेयर की गई, अपडेट की जाती है, वैसे ये पहले भी आ चुकी थी। भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत है पहले उपयोग नहीं। पहले उपयोग नहीं का मतलब होता है नो फर्स्ट यूज। हम पहले हमला नहीं करेंगे। हम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए या फिर किसी की नीतियों को प्रभावित करने के लिए परमाणु बम नहीं बना रहे बल्कि अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए हमने अपने परमाणु शक्तियों को न्यूनतम क्षमता वाले रखे हैं। इसीलिए हमने अपने देश में यह हमेशा ही कहा है कि हमारा मकसद किसी भी राष्ट्र को डराना नहीं है। इसलिए हमारी परमाणु नीति का सबसे पहली बात है नो फर्स्ट यूज। हम पहला उपयोग कदापि नहीं करेंगे, पहला उपयोग कभी भी नहीं होगा। भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि शत्रु देश भारत पे 2-4 परमाणु बम फेंक देंगे तब हम हमला करेंगे, नहीं। अगर हमें धमकियां दी गई, हमें डराने की कोशिश की गई, तो फिर हम हमला कर सकते हैं। यह बात इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में डाला गया है। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे। ये सब हमारी नीति के तरीके हैं कि भाई हम किसी को डराना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे शत्रु को यह बताना जरूरी है कि हम कमजोर नहीं है। जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है उनके खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। परमाणु हमले की कार्रवाई करने के अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अर्थात देश के राजनीतिक नेतृत्व को ही होगा। हालांकि परमाणु कमांड अथॉरिटी का सहयोग जरूरी है। मैं यहां पर बता दूं, क्या हमारे देश में परमाणु बम का उपयोग करना है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति करती है। इस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति में गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं। इनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और वो निर्णय ही परमाणु बम के हथियार के लिए आधार तय करेगा। मतलब हमारे देश में परमाणु बम का उपयोग करना है या नहीं, ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। दूसरी बड़ी बात, इस समिति को सलाह देने के लिए एक समिति होती है जिसका नाम है परमाणु कमांड अथॉरिटी। इस परमाणु कमांड अथॉरिटी में तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, CDS होंगे, रक्षा विशेषज्ञ होंगे और साथ ही साथ युद्ध विशेषज्ञ भी लोग रहेंगे।
जो बताएंगे, सलाह देंगे कि हमारे लिए परमाणु बम का उपयोग करना लाभदायक है या हानिकारक है, उसके क्या प्रभाव हम पर होंगे, सामाजिक, राजनीतिक, रणनीतिक, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबकी चर्चाएं करने के बाद वो सलाह देंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति को। वे जो सलाह देंगे वे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति स्वीकार करे या अस्वीकार, ये केवल उन पर निर्भर करता है। इसलिए अंतिम निर्णय जनता द्वारा चुनी हुई सरकार करती है। हमारे यहां पर सेना के पास यह अधिकार नहीं है कि वो जब चाहे तब कठोर हथियारों का उपयोग करे। यदि भारत के खिलाफ या भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई रासायनिक या जैविक हमला होता है तो भारत इसके जवाब में परमाणु हमले का विकल्प खुला रखेगा। अब सामने वाला देश भले ही परमाणु हथियारों से संपन्न ना हो, लेकिन यदि उसने हम पर जैविक या रासायनिक हमला किया, जैविक हमले का मतलब किसी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया हमारे देश पर भेजा जिससे हमारे देश के लोग बीमार होकर मरने लगे, या रासायनिक हमले का मतलब कोई गैस छोड़ दी जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, तो फिर हम उस पर परमाणु हमला कर सकते हैं। भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने की वैश्विक पहल का समर्थन करता रहेगा तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाएगा। भारत चाहता है कि यदि परमाणु हथियार का विरोध करना है तो फिर पूरी तरह से करिए। हमारे दुनिया में एक संधि है, बड़ी हास्यास्पद संधि है, बनाने वाले मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या सोचकर बना रहे थे और क्यों ऐसा उन्होंने बनाया, वो वही जाने। एनपीटी नाम की संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि हिंदी में हम उसे कहते हैं। इस संधि में गधे लोगों ने लिखा है। मैं गधा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें या तो निशस्त्रीकरण करना ही नहीं था या फिर हवाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा है। उन्होंने कहा 5 देश जिनके पास परमाणु हथियार रहेंगे और बचे हुए देश कसम खाएंगे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ये कौन सा मतलब संधि है वैश्विक, मेरे समझ से परे है कि क्या सोचकर इन गधों ने ये संधि बनाई। या तो आप सभी को कहिए कि निशस्त्रीकरण करिए। उनका मानना है कि पहले 5 को छोड़कर बाकी का निशस्त्रीकरण कर लेते हैं, फिर 5 पर दबाव डाल के निशस्त्रीकरण करेंगे। आप उनसे कस्में दिलाइए ना जो लोग पाप कर चुके, मतलब जिन लोगों ने पाप कर लिया उनको करने दो। अब जो नए लोग हैं उनको नहीं करने देंगे, उनको कस्में दिला रहे हैं। जिन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हैं उनसे आप कहिए ना कि आप परमाणु हथियारों को समाप्त करिए, बाकी लोगों को हम कस्में दिलवा देंगे कि इन्होंने खत्म कर दिया, आप तुम भी खत्म कसम खाओ कि तुम नहीं बनाओगे। यह संधि कहती है कि वो 5 देशों को छोड़ दीजिए, उनको परमाणु बम बनाने दीजिए, बाकी सभी देश आप मत बनाइए। मतलब ये किस व्यक्ति का मस्तिष्क है, कहां से आते हैं ये लोग, मतलब इसके लिए ही मुझे लगता है ये डायलॉग बना होगा कि कहां से आते हैं ये लोग और क्यों आते हैं ये लोग। मतलब जिन्होंने परमाणु बम नहीं बनाए हैं उनको कसम दे रहे हो कि नहीं बनाओगे, और जिन्होंने बना लिए हैं उनको कुछ नहीं करेंगे। मिशन शक्ति 2019, जरा यहां ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में हमारे देश में ऑपरेशन शक्ति, शक्ति मिशन, ऐसे कई बार शक्ति वर्ड यूज होता है। तो 1998 में जो मिशन था वो शक्ति, ऑपरेशन शक्ति था। फिर 2019 में हमने एक सैटेलाइट को, लाइव सैटेलाइट, जिंदा सैटेलाइट पर मिसाइल से हमला किया था सतह से, और उस तेज गति वाले सैटेलाइट को वहीं पर खत्म करके एक परीक्षण करके दिखाया था कि अब हमारे पास वो तकनीक है कि हम किसी भी देश के सैटेलाइट को खत्म कर सकते हैं। इसको एसेट, एंटी सैटेलाइट मिशन भी नाम दिया गया था, परीक्षण नाम दिया गया था, मिशन शक्ति भी इसको कहते थे। 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के माध्यम से 300 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य भेदन। फिर एक मिशन शक्ति और आया था 2021-22 से 25-26 के लिए, बाल विकास मंत्रालय के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशस्त्रीकरण हेतु एक योजना बनाने की बातचीत चली थी। तो शक्ति शब्द का उपयोग कई बार किया गया है। 1998 में ऑपरेशन शक्ति कहा गया, 2019 में शक्ति मिशन कहा गया, और 2021-22 से 25-26 5 साल का मिशन शक्ति कार्यक्रम लाया गया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो शब्द